दोस्तों, आज हम DSSSB TGT सोशल साइंस के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइज ऑफ फैसिस्ट फोर्सेस इन जर्मनी एंड इटली कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसका शॉर्ट समरी समझेंगे ताकि टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाए। उसके बाद हम इस टॉपिक के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आप इनके आंसर्स अपनी कॉपी में ABCD के रूप में लिख लीजिए। वीडियो के एंड में हम इनके आंसर्स भी बताएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चंस भी याद रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप बहुत मुश्किल हालात में था। वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस, बेकारी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। सबसे ज़्यादा असर जर्मनी पर पड़ा। ट्रीटी ऑफ वर्साई ने जर्मनी पर कठिन शर्तें लगाई। उन्हें हेवी रेपरेशंस देने पड़े, आर्मी छोटी करनी पड़ी और वॉर का पूरा दोष भी मान लेना पड़ा। इस वजह से लोग नाराज और शर्मिंदा हो गए। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था जो उनके देश को फिर से शान और ताकत दे सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के हालात पर हम एक और क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी दौरान इटली में भी लोग अपनी सरकार से नाराज थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्हें जो इनाम मिलने वाले थे वो नहीं मिले। देश में गरीबी, बेकारी और कम्युनिज्म का दर बढ़ रहा था। ऐसे समय में एक मजबूत नेता उभर कर आया, बेनिटो मुसोलिनी। उसने 1919 में फैसिस्ट पार्टी बनाई और 1922 में एक फेमस इवेंट हुआ, मार्च ऑन रोम। इसके बाद मुसोलिनी ने पावर अपने हाथ में ले ली और इटली का डिक्टेटर बन गया। उससे लोग इल डूचे कहते थे, जिसका मतलब होता है द लीडर। मुसोलिनी डिक्टेटरशिप में मानता था। उसका विश्वास था नेशन सबसे ऊपर है और देश को एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एम्पायर बनाना चाहिए, बिल्कुल पुराने रोमन एम्पायर की तरह। उसके रूल में न डेमोक्रेसी थी न ऑपोजिशन, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था। इसी तरह जर्मनी में एडोल्फ हिटलर उभर कर आया। उसने 1919 में नाजी पार्टी ज्वाइन की और जल्द ही उसका लीडर बन गया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसने जर्मनी को एक टोटलिटेरियन स्टेट में बदल दिया, जहां गवर्नमेंट, मीडिया, स्कूल और लोगों के विचार तक कंट्रोल करती थी। हिटलर ने एक किताब लिखी, माइन कैम्फ, जिसका मतलब है माई स्ट्रगल। इस किताब में उसने अपनी सोच लिखी। एरियन रेस सबसे सुपीरियर है, जूस दुश्मन है और जर्मनी को ज्यादा लिविंग स्पेस यानी लेबन्सराउम चाहिए। हिटलर डेमोक्रेसी के खिलाफ था और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, नेशनलिज्म और मिलिट्री पावर में विश्वास करता था। इटली का फैसिज्म और जर्मनी का नाजिज्म दोनों में कई सिमिलैरिटीज थी। दोनों में डिक्टेटरशिप, नेशनलिज्म और मिलिटरिज्म कॉमन थे। दोनों डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के विरुद्ध थे। दोनों ने प्रोपेगेंडा, सेंसरशिप और डर का इस्तेमाल करके लोगों पर कंट्रोल बनाया। इन फैसिस्ट पावर्स के उभरने से यूरोप में शांति खत्म हो गई और आखिरकार दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रास्ते पर चल पड़ी। अब हम इसी टॉपिक के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में हम पहले क्वेश्चन बोलेंगे, फिर उसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फासिज्म सबसे पहले किस देश में उभरा? A. जर्मनी, B. फ्रांस, C. इटली, D. रशिया। क्वेश्चन नंबर 2, फैशिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे? A. अडोल्फ हिटलर, B. जोसेफ स्टालिन, C. बेनिटो मुसोलिनी, D. विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 3, मुसोलिनी ने फैशिस्ट पार्टी कब स्थापित की थी? A. 1914, B. 1919, C. 1922, D. 1933। क्वेश्चन नंबर 4, मुसोलिनी ने पावर कब हासिल की? A. 1918, B. 1922, C. 1925, D. 1930। क्वेश्चन नंबर 5, मुसोलिनी को किस टाइटल से जाना जाता था? A. द फ्यूरर, B. इल डूसे, C. जार, D. काइजर। क्वेश्चन नंबर 6, नाजिज्म किस देश में उभरा? A. फ्रांस, B. इटली, C. जर्मनी, D. स्पेन। क्वेश्चन नंबर 7, नाजी पार्टी का फुल नेम क्या था? A. नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, B. जर्मन नेशनल पीपल्स पार्टी, C. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, D. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 8, हिटलर ने नाजी पार्टी कब ज्वाइन की? A. 1914, B. 1919, C. 1922, D.
1933। क्वेश्चन नंबर 9, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? ए 1925, बी 1929, सी 1933, डी 1939। क्वेश्चन नंबर 10, हिटलर को किस टाइटल से जाना जाता था? ए इल डूसे, बी डर फ्यूरर, सी काइजर, डी जार। क्वेश्चन नंबर 11, हिटलर की लिखी हुई किताब का नाम क्या था? ए माइन कैम्फ, बी दास कैपिटल, सी द न्यू ऑर्डर, डी द स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 12, माइन कैम्फ का मतलब क्या है? ए माई स्ट्रगल, बी माई कंट्री, सी माई लाइफ, डी माई विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13, नाज़ी आइडियोलॉजी में किस जाति को सुपीरियर माना गया था? ए जूज, बी स्लेव्स, सी एरियंस, डी अफ्रीकन्स। क्वेश्चन नंबर 14, नाजिज्म किसके विरुद्ध था? ए डेमोक्रेसी, बी कम्युनिज्म, सी जूज, डी ऊपर के सब। क्वेश्चन नंबर 15, हिटलर ने अपना डिक्टेटरशिप कब स्टैब्लिश किया? ए 1932, बी 1934, सी 1936, डी 1939। क्वेश्चन नंबर 16, इटली में फैशिज्म के सिंबल को क्या कहते थे? ए हैमर एंड सिकल, बी फेसेस, सी क्रॉस, डी ईगल। क्वेश्चन नंबर 17, जर्मनी में फैशिज्म किस नाम से जाना गया? ए नाजिज्म, बी कम्युनिज्म, सी सोशलिज्म, डी इंपीरियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रीटी ऑफ वर्साइस ने जर्मनी पर क्या असर डाला? ए जर्मनी को स्ट्रॉन्गर बनाया, बी जर्मनी पर हार्श पनिशमेंट लगाई, सी जर्मनी को कॉलोनीज दी गई, डी जर्मनी ने फ्रांस को जीत लिया। क्वेश्चन नंबर 19, मुसोलिनी का मेन गोल क्या था? ए कम्युनिज्म फैलाना, बी इटली को रोमन एम्पायर जैसा बनाना, सी डेमोक्रेसी लाना, डी वर्ल्ड पीस एस्टैब्लिश करना। क्वेश्चन नंबर 20, फैशिज्म और नाजिज्म में क्या समान था? ए डिक्टेटरशिप, बी एक्सट्रीम नेशनलिज्म, सी मिलिटरिज्म, डी ऊपर के सब। दोस्तों, इसी के साथ कंप्लीट हो गए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।